चंद साल पहले की बात है। एक करीबी अजीज़ जो सऊदी अरब चला गया, तालीम मुकम्मल ना की, बस उसका दिल था कि मैं बाहर जाऊँगा, बाहर बड़ी कमाई है, बड़े पैसे हैं। अब वो बाहर चला गया। अब ये तो नहीं कि वहाँ पे जाते ही उसको नौकरी मिल जानी है, यहाँ वहाँ पे लोग उसके लिए बैठे होंगे कि ये तो बंदा आ गया तो बड़ा हमारा काम हो गया। अब उसको वहाँ पे कुछ अर्सा दलील होना पड़ा। उसके बाद उसको कुछ छोटा मोटा काम मिला, तो मतलब 2-3 महीने उसने गुजारे। उसके बाद उसने घर फ़ोन किया। अब ये कुछ अर्सा पहले की बात है, जब अभी ये मोबाइल फ़ोन नहीं थे, पीड़ से हुआ करते थे, जो कभी कभार बंदा करते थे घर में, 2-3 महीनों के बाद कॉल आती थी और पूरे गांव में एक ही घर में वो पीड़ सेल का फ़ोन होता था, तो जहाँ से उसकी बात होती थी घर में। तो उसने कॉल की कि मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा, मैं वापस आना चाहता हूँ। मतलब परेशान हाल में उसने कॉल की घर वालों। अब जिन लोगों ने उसको भेजा हुआ था यहाँ से, अपना बहुत सी चीज़ें बेच के, को माल मवेशी बेच के उसको भेजा हुआ था, उन्होंने उसको समझाया कि अभी चले वैसे गए हो तो ठीक है आ जाना, लेकिन ये है कि जो खर्चा हुआ है ना आपके जाने के लिए, वीज़े पे जो भी खर्चा हुआ है, कम से कम वो पूरे कर लो, उसके बाद आ जाना, अपना घर है, जब मर्जी आ जाओ। तो लेकिन ये है कि चलो जो नुकसान हुआ है, वो जो खर्चा हुआ है वो पूरा कर लो। उसने सोचा चलो ठीक है, ये चलो कम से कम नुकसान तो बचा लें, तो 2-3 महीने और लगा लेता हूँ, 4 महीने लग जाएंगे। अब उसने वो दोबारा काम शुरू कर दिया। 6 महीने, साल गुजर गया। वो पैसे वो जो बेचता रहा उसने सारे वो पूरे कर लिए, जिसने कर्ज लिया था कहीं से, या उसने जो चीज़ें बेची थी वापस आ गई। तो उसने फिर दोबारा कॉल की घर वालों को कि मैं अब वो पैसे तो मैंने उतार दिए हैं, अब मैं घर आना चाह रहा हूँ, मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा। तो उन्होंने उसको बोला अब देखिए अब काम शाम को चल चुका है आपका, तो अभी देखो कि हमारे जो घर है ना उसकी जो छत भी है वो भी टपक रही है, पुराने मकान है, 20-25 साल हो गए इनको बने हुए। तो अगर ऐसा है, अगर 2-3-4 महीने और निकाल लो तो ये घर का छत बदल लें। तो मतलब ये कि अभी आपका वहाँ पे कुछ काम लग चुका है तो कुछ अर्सा और निकाल लो, तो घर छत बदलने उसके बाद आ जाना। वो बेचारा फिर उसने सोचा कि चलो ठीक है अब ये भी कर लेते हैं। अब वो फिर काम पे लग गया। 3-4 महीने, 6 महीने, 7 महीने, साल और गुजर गया इसी। उसने अपना घर मुकम्मल कर लिया, घर की छत बदल गई। उसने फिर कॉल की कि मैंने ना आना है, अब मैं आने लगा हूँ, लिहाजा घर भी हो गया था, मैं आने लगा हूँ। उसके घर वालों ने फिर कहा अब ऐसा एक काम, यार आपका छोटा भाई भी पढ़ रहा है तो क्यों ना उसकी तालीम मुकम्मल हो ले, तो भी ऐसा करो कि एक चंद माह, कुछ 1 साल और गुजार लो, छोटा है पढ़ रहा है, उसकी तालीम मुकम्मल हो जाएगी, तो उसके बाद फिर आप आ जाना। अब उसने कहा, फिर उसने बोला चलो ठीक है मैं फिर कुछ चंद दिन गुजार लेता हूँ। अब वो फिर काम पे लग गया। चलते चलते उसको फिर 1 साल गुजर गया, छोटी की तालीम मुकम्मल हो गई, इसने उसने करना था, पढ़ना था, पढ़ रही है। उसने एक बार फिर कॉल की कि मैं घर आ रहा हूँ। अब घर वालों ने फिर उसको कहा कि आप देखो कि भी आपकी तो शादी हो चुकी है, तो क्यों ना छोटे की भी शादी कर दें, तो साथ फिर इकट्ठे मतलब ये भी काम हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर दिक्कत ही नहीं होगी कि छोटे की शादी करनी है, तो लिहाजा ये भी काम अल्लाह करे आपको दिल होते ही हो जाए तो बेहतर नहीं है। चलो उसने कहा ठीक है, वो फिर काम पे लग गया, छोटे की शादी हो गई। तो उसके बाद उसने फिर कॉल की 1 साल गुजरने के बाद कि अब मैं आ रहा हूँ, मेरा अब दिल ना यहाँ नहीं लग रहा, मैं घर आना चाह रहा हूँ। तो घर वालों ने फिर कहा आप ये कि तो यहाँ पे बहन है, तो क्यों ना उसकी भी शादी कर लें, तो उसके बाद फिर ये कि आपकी ज़िम्मेदारी सारी ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर आप अपने सुकून से घर आ जाना, उसके बाद कोई बड़ी परेशानी आपको घर नहीं होगी, तो बेहतर ये कि आप उसकी भी शादी कर लें, उसके बाद ही आना। उसने सोचा चलो अच्छी बात है, वो भी ज़िम्मेदारी आकर हमने निभानी है तो वो भी कर दें। अब उसने 1 साल और लगाया, उसकी शादी की, जो उसका जो जेल वगैरह था उसका सारे वो मुकम्मल किया, उसकी शादी कर दी। उसने फिर कॉल की कि अब मैं आने लगा। उन्होंने फिर उसको बोला कि आप मतलब देखा आपका छोटे भाई की भी शादी हो चुकी है, आपकी भी शादी पहले हो चुकी है, तो अब अभी आपका जो घर है वो तो कंबाइन ही है, तो वो घर छोटे को दे दें, चलो उसका काम यहाँ पे मंदा है, नॉर्मल है, तो आप बहर हो तो ऐसा करें कि वो घर उसको दे दो, तो आप अपने लिए कुछ एक थोड़ा सा और गुजार लो, तो घर बना लो, ताकि आप मतलब आते हुए मतलब आपका अलहदा घर हो, आपके अलहदा बच्चे अपने अपने सेपरेट रह रहे हो, आपको परेशानी ना।
अब उसने फिर वही कमिटमेंट कर ली कि चलो ठीक है, अब कुछ अर्सा और गुजार लेते हैं। वही अरसा गुजरा, उसने अपना घर मुकम्मल करने की, उसको लाजमी बात है घर बनाना कोई आसान नहीं है, वो बाकी से लंबा प्रोजेक्ट था, उस पर तो सिर्फ 2 साल लगे होंगे। उसने जैसे ही अपना घर मुकम्मल किया, उसके बाद उसने फिर कॉल की कि मैंने तो घर आना है, मैं आना चाह रहा हूँ। अब उसके फिर घर वालों ने कहा बच्चे आपके स्कूल जा रहे हैं तो कुछ अर्सा गुजार लो ताकि बच्चे की सेट हो जाएंगे, थोड़ा बहुत उनकी तालीम जो है वो उनके पैरों पे खड़ा हो जाएंगे, या कि उनकी बेसिक तालीम मुकम्मल हो जाएगी। आप ऐसा करो 2 साल और गुजार लो, उसके बाद आ जाना, घर ही आपका अपना घर है, जब मर्जी आ जाओ। आप इसने सोचा चलो ठीक है बच्चे पढ़ रहे हैं तो चलो उनकी बेसिक तालीम हो जाएगी, उसके बाद फिर आ जाऊँगा घर। तो आप फिर वो काम पे लग गया। गर्ज है कि उसकी जो ज़िंदगी के मेन साल थे, शादी के बाद जैसे ही हो गया, उसके 2 बच्चे थे, वो गया। और जब वो उसको ऐसे ही बहाने में कि ये कर लो ये कर लो, उसको टारगेट मिलते ही गया, वो वहाँ पे काम करता रहा। उसको ज़िंदगी इसके जो मेन साल थे 20 साल, वो वापस के लग गए। अब जब वो वापस आया तो उसकी ज़िंदगी को ख़त्म हो चुकी थी, वो तो बाबा बन चुका था। अब उसके बाद 20 साल का अर्सा जब बंदा को गुजर जाए, बंदा 20-25 साल की उम्र में जाए और 45 ईयर्स के प्लस उम्र में बंदा वापस है, तो उसके बाद बंदे के पास क्या बचता है? ज़िंदगी के जो अहम साल थे उसने गुजार लिए। अब जब वापस आया तो उसके पास फिर क्या था उसके पास? उसने दोबारा आके कोई घर में जो अब बंदा लैदा हो तो बैस की तो इतनी आमदन होती थी कि वो उसका सारा लगता रहा जो कुछ उसने कमाया हुआ है। उसने फिर आके वही अपनी जो माल मवेशी माल डंगर जो था उसमें वो अपनी जिम्मेदारी में लग गया। तो अब ये कि मकसद यहाँ बात करने का यही है कि जो लोग बैठ जाते हैं मौजें वो नहीं करते, उनकी ज़िंदगी तो अजीरन हो जाती है। मौजें वही करते हैं जो उसके घर वाले होते हैं। बैर वाले को यही होता है कि बस मैं बैर हूँ। अब वो वहाँ पे कितनी कंजूसी के साथ, कितने तरीके के साथ वहाँ 1-1 रुपया बचाता है ताकि मैं वहाँ ले जाऊँगा तो वहाँ ज़्यादा बन जाएंगे। अगर आप वहाँ पे उनका हाल देखेंगे, यहाँ उसकी कोठी है पाकिस्तान में, तो उस कोठी का उसको क्या फ़ायदा है? वो तो वहाँ पे एक मकान के अंदर 10-12 लोग रह रहे होते हैं, तो उसको कितना गुजारा उसके लिए मुश्किल होता है वहाँ पे। वहाँ छोटी छोटी चीज़ों की वो बचत करता है। तो यहाँ उसकी कोठियाँ हैं, तो उस कोठियों का उसको क्या फ़ायदा है? यहाँ उसके पास बंगले हैं, उसके पास कारें हैं, उसके यहाँ पे बड़े मेन रवाबत हैं अपने वाले के, ये बड़ा काम का बंदा है, बड़ी कोठियों वाला ये है। अब जो बंदा जो कहीं अरसे बाद वापस आता है 2 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो वो उसको ज़िंदगी का क्या मज़ा है? वो तो अपनी ज़िंदगी बैर गुजारता है। जब बाबा बन जाता है उसके बाद वापस आता है तो ज़िंदगी का उसके बाद ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी होती है। तो बैर जाना भी है तो खुदारा इतना चाहिए कि आप वहाँ पे इतना हो जाए कि आप यहाँ पे आके बिज़नेस कर लें। आप 2-3 साल लगाएं, वहाँ पे इतनी प्रोडक्शन कर लें कि आप पाकिस्तान में आपका कोई बिज़नेस छोटा मोटा सेटल हो सके। जो ज़्यादा ज़िंदगी अब बैर गुजारनी है तो आपको ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको उल्टा पछताना पड़ेगा, ज़िंदगी आपकी ख़त्म हो जानी है। तो खुदारा ये सोचिए और ख़्याल कीजिए जो लोग बैर होते हैं वो वहाँ पे पैसे कोई दरख्तों से नहीं तोड़ते, वो बेचारे वहाँ पे मेहनत मजदूरी करते हैं। वही काम जिसको यहाँ पे वो अपने लिए वैसे शर्म समझते हैं वहाँ जाके वो कर रहे होते हैं। तो वही जो वहाँ पे मजदूरी कर रहे होते हैं, हमारे लिए यही होता है कि हम यहाँ पे उस पैसे पे मौज कर रहे होते हैं जो यहाँ पर रहने वाले होते हैं, जिनके पास पैसे वैसे आ रहे होते हैं। तो यहाँ कोठियाँ कारें मौजें ये लोग कर रहे होते हैं, बेचारा जलील वो बंदा हो रहा होता है जो बैर होता है। तो उसकी ज़िंदगी तो बस इसी दाव में लग जाती है कि ये स्टेप कर लूँ उसके बाद चला जाऊँगा, ये कर लूँ फिर चला जाऊँगा, ये कर लूँ फिर चला जाऊँगा। तो इन्हीं टारगेट में ना ज़िंदगी टारगेट कभी ख़त्म होते हैं और ना ही बंदे की ख्वाहिशें ख़त्म होती हैं। इंसान ने ख़त्म हो जाना है और उसकी ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो मेरा ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो बैर होते हैं, ख़ास तौर पे ये छोटे मोटे जो कंट्री हैं जो हमारे अरब ममालिक हैं, यहाँ पर इतनी कमाई होती है कि बंदा बस एक फैमिली बस अपना अच्छा भला खाना खा लेती है, उसमें कोई सेविंग नहीं होती, कोई बिजनेस क्रिएट नहीं होते, बस यही होता है कि ज़िंदगी चल रही है। और वो भी उन लोगों की जो उसके पीछे हैं, उसके अपनी ज़िंदगी को कोई हाल नहीं होता। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।